बीते दिनों ना कटेंगे ना बटेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा था। उसके बाद से तमाम इस नारे पर सियासत तेज हो गई है और पोस्टर वार भी जारी है। जैसे जैसे चुनावी समीकरण, चुनावी माहौल नजदीक आ रहे हैं, उसी तरीके से पोस्टर वार लगातार जारी हो रही है। और एक पोस्टर हमारे स्क्रीन पर जो आप देखेंगे, वो इस समय लखनऊ की सड़कों पर लगाए गए हैं। बड़े अक्षरों में लिखा है कि ना कटेंगे ना बटेंगे और पीडीए के संग रहेंगे। इस पोस्टर को लगाया है सपा नेता अमित चौबे ने। और इस पोस्टर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमित चौबे का नाम भी लिखा है। अमित चौबे फरेंदा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने पोस्टर को लगाया है। ये पोस्टर इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है और लगातार चर्चा का विषय हुआ है। खुद इस समय अमित चौबे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अमित चौबे जी से बात करके ये समझेंगे कि इस पोस्टर को लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है। चौबे जी, आप पोस्टर लगाए हैं लखनऊ की सड़कों पर, ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। क्या कहेंगे इस पर, क्यों ये पोस्टर आपने लगाया है? वैभव जी, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब से सुबह से ये पोस्टर लगा है, पूरे देश की मीडिया ने अपने जगह दिया है। देखिए, भारत ये लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेसी कंट्री है, और इस कंट्री में एक देश के सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री ने ऐसी मर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है कि ना कटेंगे फिर बटेंगे। बताइए, काटने और बांटने की राजनीति। जहां आप विकास की बात करते, स्कूल की बात करते, स्वास्थ्य की बात करते, कानून व्यवस्था की बात करते, महिलाओं की आबरू की बात करते, वहां आप काटने और बांटने की राजनीति कर रहे हो। ये भाजपा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की दौर की भाजपा है, ये लाल कृष्ण आडवाणी की दौर की भाजपा है। आप काटने और बांटने की बात करते हो। जहां हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश को देश का सबसे बढ़िया सड़क दिया, आगरा एक्सप्रेस वे दिया, कानून व्यवस्था के लिए डायल 100 दिया, पुलिस मुख्यालय दिया, स्कूल दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, एम्स दिया, और वहां दूसरी तरफ इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप बताइए, अभी लखनऊ की धरती पे मोहित पांडे को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई पुलिस वालों ने, और उसका आरोपी अजय सिंह विधायक हरैया के हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बताइए, महाराष्ट्र चुनाव हुआ, हरियाणा चुनाव हुआ, वहां आप बांटने और काटने की बात कर रहे हो। चौबे जी, आपका जो पोस्टर वायरल हुआ है, सीधे साफ तौर पर ये पोस्टर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो बयान था उसको चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तमाम जगहों पर पोस्टर वायरल वायरल है, तमाम खबरों में ये बयान, ये जो आपके पोस्टर पर जो लाइन लिखी है, ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। क्या लगता है कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव है उससे फायदा होगा सपा को ऐसे पोस्टर से? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब से नारा दिया पीडीए का, ये नारा नहीं है, ये जमीनी हकीकत है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि सुल्तानपुर में डकैती हुई थी, एक मंगेश यादव को मारा गया, और दूसरा अपनी अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक छत्री बिरादरी के नौजवान को मार दिया गया। आप बताओ, देश में कानून है, न्यायालय है, न्यायपालिका है, लेकिन हो क्या रहा है? पुलिस को जिस तरीके से छूट दी गई है कि इनको मारो, उनको काटो, उनको गोली मार दो, हाफ इनकाउंटर कर दो। अब सूबे के जो आपके अमिताभ एसटीएफ के इस समय पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कर दिया, हाथ में पिस्तौल लेकर दौड़ा रहे हैं। बहराइच में भेड़िया नहीं पकड़ पाए, जो सरकार बहराइच में भेड़िया नहीं पकड़ पा रही है, वहां के सूबे के अधिकारी सड़कों पे माहौल बनाते हैं और उनके गुंडे हत्या करते हैं, पुलिस के रूप में उनके गुंडे हत्या करते हैं। मोहित पांडे जैसे नौजवान की हत्या हो जाती है। क्या पोस्टर वार जारी रहेगा? पोस्टर से कितना फायदा होगा सपा को, ऐसे पोस्टरों से? देखिए, समाजवादी पार्टी जमीन पे काम करती है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें हो रही है, 9 सीटें में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे हमने 9 पे 9 विजय का पताका फहराने जा रहा है। क्योंकि दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े सारे लोग इस सरकार से नाखुश हैं, एकदम मायूस है। आप बताओ, दिवाली सर पे आ गई है, आम किसान, सरकार बसें नहीं मिल पा रही है, ट्रेन पे जगह नहीं मिल पा रही है, ये बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। पूरा देश दिवाली का पर्व मना रहा है, आप बताओ, मोहित पांडे जैसे, गौतम जैसे लोगों को लखनऊ की पुलिस बेरहमी से हत्या करती है, उनका बुलडोजर कहाँ है? मैं 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 मतलब, मुझे शर्म आती है कि बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं पे वो आके खामोश क्यों है? ब्रजेश पाठक जैसा आदमी इस सूबे के बड़े पद पे है, ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है, वो खामोश क्यों है? अरे, बरसात में मेढक भी बोल देते हैं, ये कब बोलेंगे? इन भाजपा के मेढक कब बोलेंगे? मेरा सवाल है। और मैं आपसे बताता हूँ, पीडीए एक क्रांति है, पीडीए एक लोगों के मन की भावनाओं को आदरणीय अखिलेश यादव जी कद्र करते हैं, उसको लेके पीडीए निश्चित रूप से, मैं आपसे बता रहा हूँ, 9 की 9 सीटें, जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग 37 सीट जीते हैं, अगर बेईमानी ना किए होते, हम लोग 50 से ऊपर की सीटें जीत के आते। तो देखा आपने, हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए अमित चौबे सपा नेता मौजूद थे।
अमित चौबे जी का एक पोस्टर वायरल हो रहा है। पहले भी मैंने दिखाया कि किस प्रकार से पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि 27 का सत्ताधीश, और ना कटेंगे ना बटेंगे। योगी आदित्यनाथ का जो बयान था उसको सीधे तौर पर चुनौती देने का काम ये पोस्टर कर रहा है। और इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि ना कटेंगे ना बटेंगे और पीडीए के संग रहेंगे। आगामी समय में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है। उस उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है और देखा जा रहा है कि ऐसे पोस्टर आगे भी देखने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस प्रकार के जो पोस्टर हैं वो कहीं न कहीं चुनाव को लेकर माहौल गर्म करने का काम कर रहे हैं। तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।